हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट चैप्टर के सीरीज में चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और ये पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन था और इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वक्त ना जाया करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm। बी में है 1 ohm और सी में है 11 ohm। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे R1 दिया हुआ है आपका 2 ohm, फिर R2 दिया हुआ है 3 ohm और R3 दिया हुआ है कितना ओम है 6 ohm है। और ये किसमें कनेक्ट है? क्वेश्चन में ये बोला है कि अभी इसको हम किसमें कनेक्ट करें कि हमको पहला नंबर पे 4 ohm मिले। ठीक है, तो 4 ohm कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले आप R2 और R3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखिए। तो जैसे मान लीजिए इसको हम सबसे पहले नंबर ए के लिए R2 और R3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 ohm रख दिए और यहाँ पे 6 ohm रख दिए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है? जैसे मान लीजिए 1/RP है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 1/R2। यहाँ पे R2 क्यों लिए? क्योंकि हमको R2 और R3 को ही फिलहाल रखना है। तो R2 प्लस 1/R3। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे R2 का क्या वैल्यू है 3 ohm, तो यहाँ पे 3 लिखिए। और R3 का क्या वैल्यू है 6 ohm, तो यहाँ पे 6 लिखिए। अब दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने से कितना आएगा 6 आएगा। अब इसको इसका साथ डिवाइड, तो 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। प्लस 6 1 जा 6, तो 1 1 जा 1, तो कितना आया 3/6। 1/2 इसमें ओम आया। अब यहाँ पे तो 1/2 ओम आया जब हम R2 और R3 को कंबाइन किए। हमको कितना चाहिए 4 ओम। तो हम क्या करेंगे, इसका साथ और एक सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे। कौन कितना 2 ओम। तो यहाँ पे मेरा RP जो आया 2 ओम आया। ठीक है, यहाँ पे 2 ओम आया ना, ये तो ऊपर चल जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। 2/1 मतलब 2 ओम होगा। अब यहाँ पे ये ओम 2 ओम को कनेक्ट कीजिए जो R1 का है, रेजिस्टेंस 1 माने हैं हम। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो टोटल रेजिस्टेंस को हम R मान लिए, तो RP जो पैरेलल में कॉम्बिनेशन हुआ और R1। RP का क्या वैल्यू है? RP का वैल्यू है मेरा 2। R1 का क्या वैल्यू है 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 ओम। तो मेरा ए नंबर सॉल्व हुआ। बी नंबर कितना ओम बोला है 1 ओम। तो बी नंबर का कैसे बनेगा? तो देखिए हमको चाहिए 1 ओम। हमको पता है सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन में होता है, जब हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये सब को R1 R2 और R3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दी। 1/RP इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे 1/R1 का क्या वैल्यू है? R1 का वैल्यू आपका 2 ओम, तो 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे R2 का क्या वैल्यू है? R2 का वैल्यू है आपका 3 और R3 का क्या वैल्यू है 6, तो यहाँ पे हम 6 लिख दिए R3 का जगह। अब इसको वैसे ही एलसीएम लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लिए तो 1/RP इक्वल टू एलसीएम लेने से कितना आएगा? एलसीएम लेने से आएगा आपका 6। इसको इसका साथ डिवाइड, 2 3 या 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ऊपर में 1 है। 3 1 जा 3। अब इसको इसका साथ डिवाइड, 3 को 6 का साथ, तो कितना आएगा 2 आएगा। 6 को 3 का साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 1 जा 2 और 6 1 में 6 और 1 1 में 1। अब इसको ऐड किए तो कितना आया 6 ऊपर वाला को, 3 + 2 + 1 और नीचे में कितना है 6 है। तो 1/RP इक्वल टू 6/6। इसको रिड्यूस कीजिए तो कितना आएगा 1 आएगा। और हमको B का भी वैल्यू मिल गया 1। तो इसका मतलब हमको 1 ओम कब आएगा? जब हम ये तीनों रेजिस्टेंस को किसमें कंबाइन करेंगे? पैरेलल सीरीज में। पैरेलल में कॉम्बिनेशन करने से ये आपका RP 1 आएगा। अब यहाँ C नंबर बनाते हैं। C नंबर देखिए ये क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। अब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस हमको कब मिले? जब हम उसको सीरीज में कंबाइन करेंगे। RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का क्या वैल्यू है 2 है, 2 ओम है, 2 लिख देंगे। R2 का क्या वैल्यू है 3 है, तो 3 लिख दिए। और R3 का क्या वैल्यू है 6 है, तो 6 लिख दिए। अब तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11
और रेजिस्टेंस है तो 11 ओम। मेरा मतलब सी नंबर का भी आंसर मिल गया। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस को हम किसमें कंबाइन करें, सीरीज में कंबाइन करें, तो हमको मिलेगा 11। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, 6 ओम एंड 9 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस। ए में है 8। हम अभी बताया आपको ये क्या है, सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं R1 किस कौन सा है, तो R1 क्या है 3 ओम है, R2 क्या है 6 ओम है और R3 क्या है 9 ओम है ना। अब ए नंबर में हमको 18 ओम चाहिए, तो सबसे ज्यादा है 18। तो क्या करेंगे, ये तीनों को हम किस में कॉम्बिनेशन करेंगे, सीरीज में। ठीक है, तो अगर हम सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 9, टोटल कितना आएगा 18। 18 ओम आई है ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्या लाना है, 18/11, ये क्या है स्मॉलेस्ट नंबर है। सबसे कम रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन में आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हम ये तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप फिगर बना भी सकते हैं, आप ऐसे एक तो बना दीजिएगा। ठीक है, ये और यहाँ हुआ R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कर दिए। इसमें लिख दीजिएगा आप 3 ओम, इसमें 6 ओम और इसमें 9 ओम। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन किए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, अब यहाँ पे R1 का क्या वैल्यू है 3 है, तो 3 लग देंगे। R2 का क्या वैल्यू है 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख, और R3 का क्या वैल्यू है 9 है, तो इसमें 9 लिख दिया। अब तीनों का एलसीएम लीजिए फिर से, तो एलसीएम लेने से कितना आएगा, ये तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। अब इसको इसका साथ डिवाइड, 3 के टेबल में कितना बार में 18 आता है 6 बार में, और 6 1 जा 6 के टेबल में कितना बार में 3 बार में, तो 3 1 जा 3, और 9 के टेबल में कितना बार में 18 आता है 2 बार में, और 2 1 जा 2। अब ये तीनों को ऐड कीजिए तो कितना आएगा 6 प्लस 3 9 और प्लस 2 11/18 ओम। आइए मेरा आंसर बी नंबर का भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ए इज द हाईएस्ट 48 ओम, बी इज द लोएस्ट 2 ओम। Total resistance can be secured by combination of 4 coil resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। ये भी उसी टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए कि R1 कितना है 4 ओम है, R2 कितना है 8 ओम है, R3 कितना है 12 ओम है, R4 कितना है 24 ओम है। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको 48 ओम चाहिए। ए नंबर में हाईएस्ट कैसे आएगा, पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सब रेजिस्टेंस को किसमें कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, सीरीज। तो इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो इसमें क्या है 4 ओम प्लस R2 का वैल्यू क्या है 8 ओम, R3 का वैल्यू कितना है 12 ओम, और R4 का क्या वैल्यू है 24 ओम। अब ये सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ऐड करके देखिए 48 ओम आएगा। तो ये मेरा 48 ओम आई है ना। तब इसका मतलब हाईएस्ट कब आता है, जब हम उसको सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, किसको, रेजिस्टेंस को। अब बी में हमको लोएस्ट 2 चाहिए। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस कैसे आता है, जब हम इसको, हाईएस्ट कैसे आता है, जब हम इसको सीरीज में कंबाइन कर, सीरीज कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट आता है। ये हम हाईएस्ट आया। और वैसे ही लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट कैसे आता है, जब हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो अगर हम मान लीजिए 1 पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। R1 का क्या वैल्यू है 4 ओम, R2 का क्या वैल्यू है 8 ओम, और R3 का क्या वैल्यू है 12 ओम, और R4 का क्या वैल्यू है 24 ओम। अब क्या करेंगे, फिर से आप ये सब एलसीएम लेने से कितना आएगा, एलसीएम लेके देखिएगा 24 आएगा। 4 के टेबल में कितना बार में 24 आता है 6 बार में, तो 6 1 जा। 8 के टेबल में कितना बार में 24 आता है 3 बार में, तो 3 1 जा 3। 12 का टेबल में कितना बार में 24 आता है 2 बार में, तो 2 1 जा 2। 24 का टेबल में कितना बार में 24 आता है 1 बार में, तो 1 और ऊपर में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 जा 1। तो इसको करेंगे तो आएगा 12/24। अब इसको रिड्यूस कीजिए, आएगा कितना 1/2। इसका मतलब मेरा आया 2 ओम, ये तो ऊपर चल जाएगा ना 2, ठीक है, ये नीचे है आरपी। तो लोएस्ट में मेरा वैल्यू आई है, और ये मेरा हायर वैल्यू है। तो याद रखिएगा, कभी भी हाईएस्ट वैल्यू पूछा तो हमको सीरीज में कॉम्बिनेशन करना है रेजिस्टेंस को। अगर लोएस्ट वैल्यू पूछा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हाउ वुड यू कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm, 4 ohm,
18 ओम 2 ओम, एक से ज्यादा 6 ओम का रेजिस्टेंस लेना है मेरे को और कंबाइन करके सबसे पहले हमको ए नंबर में 9 ओम निकालना है। तो ऐसा टाइप का मेरे पास रेजिस्टेंस है 6 ओम का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो रेजिस्टेंस को 6 ओम का, दो रेजिस्टेंस को आप पैरेलल कॉम्बिनेशन कीजिए, एक को आप सीरीज कॉम्बिनेशन कीजिए। ठीक है, तो ये 6 ओम और यहाँ 6 ओम और यहाँ पे भी 6 ओम, बहुत सारा रेजिस्टेंस है ना, आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंस ले सकते हैं, बहुत सारा नहीं है। सबसे पहले हम इसको R1 मान लेते हैं, यहाँ पे R2 मान लेते हैं, ये R3 मान लेते हैं। तो 1/RP, सबसे पहले आप R1 को 1/R1 और 1/R2, तो 1/6 प्लस 1/6, तो कितना आएगा, इसको अगर करेंगे तो सॉल्व 2/6 आएगा, तो 1/3 आया। मतलब RP जो मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन की है तो उसका वैल्यू 3 आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका साथ सीरीज कॉम्बिनेशन कर देंगे 6 ओम का। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RP प्लस R3। RP का क्या वैल्यू है, RP का वैल्यू है 3 है और R3 का क्या वैल्यू है, यहाँ पे हम 6 माने हैं तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9 ओम। तो ए नंबर का मेरा आंसर आ गया। अब हमको बी नंबर का वैसे ही फाइंड करना, ये जो है ए नंबर का है। अब बी नंबर के लिए हमको कितना ओम चाहिए, 4 ओम। कैसे कनेक्ट करेंगे हम 4 ओम पाने के लिए, तो बी नंबर के लिए हम सबसे पहले दो रेजिस्टेंस को पहले हम सीरीज में कंबाइन करेंगे। R1 मान लिए यहाँ 6 ओम और यहाँ पे R2 मान लिए 6 ओम और एक रेजिस्टेंस को हम कर देंगे किसमें, सीरीज में। ठीक है, ऐसे करके एक हम कनेक्ट करेंगे तो इसको सीरीज में कर देंगे। यहाँ पे हम को सीरीज कर देंगे। पहले ये दोनों को सॉल्व कीजिए। RS इक्वल टू 1/R1 प्लस R1 क्या है 6 ओम है और R2 क्या है 6 ओम है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 ओम। अब जो है इसको जो पैरेलल कॉम्बिनेशन किए उसका साथ सॉल्व करेंगे तो RP 1/RS प्लस 1/R3। तो यहाँ पे RS है का कितना वैल्यू है 12 ओम, तो इसमें 12 ओम लिख देंगे और R3 का क्या वैल्यू है 6 ही है, यहाँ पे 6 लिखा है ना, या मेरा R3 हो गया तो 1/6 कर देंगे। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 12 आएगा। 12 का टेबल में कितना बार 12 आता है 1 बार में, और यहाँ पे 6 का टेबल में कितना बार 12 आता है 2 बार में, कितना आएगा 3/12, 3 1 3, 3 4 12। RP कितना आया, RP आया मेरा 4। तो ये मेरा बी का भी सॉल्व हो गया, 4 ओम हम ला दिए। अब सी नंबर, इसको पहले मिटा देते हैं। अब हम सी पार्ट बनाते हैं। तो हमको चाहिए 18 ओम, ये सबसे ज्यादा है। अब हम आपको अभी बताए हमको 18 ओम चाहिए तो हम किसमें कॉम्बिनेशन करेंगे, हम इसको सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ 6 ओम, यहाँ भी 6 ओम और यहाँ भी 6 ओम, तब आएगा ना 18 ओम। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब 6 ओम प्लस 6 मतलब 18 ओम। मेरा आइया सी का आंसर। डी में देखिए 2 ओम है और हम अभी बताए सबसे कम है। अब सबसे कम रेजिस्टेंस जो है ये कैसे मिलेगा मेरे को, जब हम तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन करें। ठीक है, तो इसको R1 R2 और ये R3, तीनों का वैल्यू क्या होगा 6 ओम, यहाँ पे भी 6 ओम, यहाँ पे भी 6 ओम और यहाँ पे भी 6 ओम रहेगा। तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R1 का क्या वैल्यू है 6 है, R2 का क्या वैल्यू है 6 है और R3 का क्या वैल्यू है 6 है। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 ही आएगा। अब 6 का टेबल कितना बार में 6 आता है 1 बार में, तो 1 1 जा 1 प्लस यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो क्या हुआ 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो RP इक्वल टू क्या आया 2 ओम। ये मेरा डी नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। 2 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 2 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो दो रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्ट है, माने इस टाइप से कनेक्ट, ऐसे ये सीरीज कनेक्शन हो गया। तो R1 हो गया मेरा 2 ओम और R2 हो गया 4 ओम, और ये जो है एक बैटरी के साथ कनेक्ट है जो कि कितना वोल्ट का है 6 वोल्ट का है। अब इसमें क्या पता करना है, इसमें ये पता करना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R का वैल्यू निकाल लीजिए, R1 प्लस R2। R1 क्या है 2 है, 2 ओम है, और R2 कितना है 4 ओम है। ये दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 6 ओम, मतलब R का वैल्यू मेरा 6 ओम आई है। अब करंट का फॉर्मूला हम ओम्स लॉ का हिसाब से जानते हैं, I इक्वल टू क्या होता है V बाई
आर, तो भी कितना है 6 है, रेजिस्टेंस कितना है 6 है, को हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब 1 एम्पियर हो गया इसका आंसर। करंट कितना फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है R1, R2 और R3 जो कि 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम का है, और इसमें बैटरी कनेक्ट है जो कि 12 वोल्ट का है। तो हमको क्या करना है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है। तो पहला लिखते हैं, पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। तो R1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 ओम, R2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 ओम, और क्या दिया हुआ है R3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 ओम। इसमें बैटरी कितना का पास हो रहा है 12 वोल्ट का, मतलब V इक्वल टू मेरा 12 वोल्ट। ए नंबर करते हैं। ए नंबर में क्या है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। I1 कितना है 5 ओम, तो I का क्या फॉर्मूला है V बाई R1 हो जाएगा, I1 V बाई R1 हो जाएगा ना। ये तो सेम है V, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है और करंट भी अलग है। तो इसमें V का वैल्यू कितना है 12, R1 कितना है 5 ओम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ओम बाद में लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.4 एम्पियर। और इसे I2 का वैल्यू निकालिए। I2 का क्या हो जाएगा फॉर्मूला V बाई R2, तो कितना आया 1.2 एम्पियर आया। वैसे ही I3 क्या है V बाई R, तो V का कितना वैल्यू है 12 है, और R3 का कितना है 15 है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.8, और करंट का यूनिट एम्पेयर होता है। अब हमको क्या, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब 2.4 एम्पेयर प्लस I2 का कितना निकला 1.2, तो 1.2 एम्पेयर, और I3 का कितना निकला 0.8 एम्पेयर। ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4.4 एम्पेयर। ये हो गया आपका आंसर। अब बी नंबर के लिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कितना रेजिस्टेंस इसमें सर्किट पे है ये निकालना है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 का क्या वैल्यू है 5 ओम, यहाँ 5 लिख दीजिए। R2 का क्या वैल्यू है 10, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, और R3 का 15, तो यहाँ पे मेरे को 15 लिख देना है। अब एलसीएम करने से कितना आएगा 30 आएगा, करके देखिएगा 30 आएगा। ठीक है ना। अब 5 के टेबल में कितना बार 30 आता है 6 बार में, तो 6 1 जा 6। 10 का टेबल में कितना बार 30 आता है 3 बार में, तो 3 1 जा 3। और 15 का टेबल कितना बार में 30 आता है 2 बार में, तो 2 1 जा। इसको ऐड करने से कितना आएगा 11/30। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/RP का वैल्यू मेरा कितना आया 11/30। तो RP का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 ऊपर चल जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा, तो 30/11। ये हो गया मेरा आंसर। और इसको आप रिड्यूस सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2.7, इतना ओम हो गया मेरा आंसर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वन द बेसिस ऑफ सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा से बना नहीं है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ऐसा बना है। सो बिलो कैलकुलेट द फॉलोइंग, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है हर एक रजिस्टर में, वो निकालना है मेरे को। तो पहले ए पार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लो आप। तो मेरा दिया हुआ है R1 का वैल्यू 5 ओम है। फिर क्या दिया हुआ R2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना ओम है 10 ओम है। फिर R3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 ओम। और क्या दिया हुआ है V दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है। ए पार्ट में क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, कितना करंट फ्लोइंग हो रहा है। तो R1 में I1 करंट फ्लो होगा, R2 में I2 करंट फ्लो होगा, और R3 में I3 करंट फ्लो होगा। तो I1 का निकालते हैं पहले। I1 इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये तो V तो सेम रहेगा, इसमें डिफरेंट आएगा R1 आ जाएगा। तो V का क्या वैल्यू है 12 और R1 का वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा 2.4 एम्पियर। अब हम क्या निकालेंगे I2 निकालेंगे। इसमें भी वही फॉर्मूला आएगा, लेकिन यहाँ पे R2 हो जाएगा, I2 है ना, तो यहाँ पे R2 हो जाएगा। तो V का क्या वैल्यू है 12 है, और R2 का क्या वैल्यू है
10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 एम्पेयर आ जाएगा। वैसे ही I3 निकालना है मेरे को, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V बाई R3। तो V का क्या वैल्यू है, 12 है, और R3 का क्या वैल्यू है, 30 है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 0.4 एम्पेयर आ जाएगा। ये होगी आपका पहला का आंसर। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, कितना करंट ये सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो टोटल करंट क्या होगा, जितना यहाँ पे I1 I2 और I3 को ऐड सम कर देंगे तो टोटल करंट I होगा, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसमें I1 कितना निकाले हम, 2.4, तो यहाँ पे 2.4 लिख लेंगे। I2 कितना है, 1.2, तो यहाँ पे हम 1.2 लिख दिए। अब I3 कितना है, 0.4, तो यहाँ पे हम 0.4 लिख दिए। अब तीनों का सम किए, तीनों का सम करने से कितना आएगा, करके देखिएगा, 4 आएगा। तो 4 एम्पेयर हो गया टोटल करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अब सी नंबर, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है मेरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/R, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला होता ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें R1 का क्या वैल्यू है, R1 का वैल्यू आपका 5 है, R2 का क्या वैल्यू है, 10 है, R3 का क्या वैल्यू है, 30 है। अब ये तीनों को हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से कितना आएगा, अब एलसीएम लेके देखिएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब 5 के टेबल में कितना बार में 30 आता है, 6 बार में, तो 6। 10 के टेबल में कितना बार में 30 आता है, 3, और 3 1 जा 3। 30 के टेबल में कितना बार में 30 आता है, 1 बार में, तो 1 1 जा 1। अब ये तीनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा, 10/30। इसका मतलब यहाँ करते हैं, ठीक है, और तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं करते हैं, 1/RP मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा आया 10/30। इसको रिड्यूस कर दीजिए, 0 0 तो रिड्यूस हो जाएगा ना, तो RP क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 3 और नीचे में 1, तो 1 नहीं लेने से भी चलेगा। तो इतना ओम हो गया मेरा रेजिस्टेंस जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस सर्किट में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द सर्किट डायग्राम सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैव वैल्यू 5 ओम 10 ओम और 30। इसका मतलब R1 का वैल्यू दिया हुआ है, R2 का वैल्यू दिया हुआ है और R3 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे R1 कितना दिया हुआ है, 5 ओम, R2 कितना दिया हुआ है, 10 ओम, और R3 कितना दिया हुआ है, 30 ओम। और क्या दिया हुआ है, बैटरी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है 12 ओम। तो मेरा पहला ए में निकालने बोला है, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सब रजिस्टर से, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा। मेरे को I1 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे R2 में, और यहाँ पे I3 करंट फ्लो हो रहा है। ये डिवाइड हो जा रहा है करंट, यहाँ पे I1 I2 और I3। ए में निकालना है मेरे को, I1 निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, V/R1। तो V कितना है, 12 है, R1 कितना है, 5 है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 2.4 एम्पेयर। अब I2 निकालिए, क्या फॉर्मूला होगा, V/R2। तो V कितना है, 12 है, R2 कितना है, 10 है। अब इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, 1.2 एम्पेयर। अब I3 निकालिए, तो क्या फॉर्मूला होगा, V/R3। तो V का क्या है, V कितना है, 12 है, और R3 कितना है, यहाँ पे 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 0.4 एम्पेयर। अब दूसरा है, ये जो है सेम टू सेम है इसका पहले वाला नंबर जैसा, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है, द टोटल करंट इन द सर्किट। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो टोटल करंट I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1 का वैल्यू कितना आया, 2.4। I2 का कितना वैल्यू आया, I2 का वैल्यू मेरा 1.2, और I3 का कितना है, 0.4। अब ये सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये तीनों को ऐड किए तो कितना आएगा, 4 एम्पेयर। इसका हमको क्या निकालना है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, वही जो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 का कितना वैल्यू है, 5 ओम, R2 का कितना वैल्यू है,
10 ओम और R3 का कितना वैल्यू है, ये तीनों को एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने से कितना आएगा 30। अब यहाँ पे आ जाएगा 6, इसको करेंगे तो 3 और यहाँ पे 1 आ जाएगा 10/30। अब इसको रिड्यूस कीजिए तो कितना आएगा 1/3। तो आरपी जो है रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। ये सेम टू सेम है, सेम नंबर 7 नंबर जैसा ही, ठीक है। तो यहां तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।